नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम बच्चों कक्षा 10 गणित में वृत्त से संबंधित प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सिद्ध करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों वो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हमारी एक प्रमेय है और जो हमें सिद्ध करनी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है बच्चों, देखिए हमें दिया हुआ है कि ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस पर जो है AB एक स्पर्श रेखा है जो हमारे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि इस स्पर्श रेखा के बिंदु जो P है इस पर जो खींचा गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बच्चों जो हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है और हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा AB के स्पर्श बिंदु P पर यहाँ पर डाला गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र यानी कि O से होकर जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसे हम बच्चों विरोधाभास नियम से हल करेंगे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो बिंदु P है स्पर्श रेखा का, इस पर जो डाला गया लंब है वो किसी अन्य बिंदु Q से होकर जाता है। यहाँ पर हम अन्य बिंदु Q ले देते हैं और इस पर ये जो लंब डाला गया है ये वाला, ठीक है न, स्पर्श रेखा पर ये जो लंब है अन्य बिंदु Q से होकर जाता है। अब बच्चों जब जो QP जो है ये AB पर क्या है, लंब है। ठीक है, क्योंकि लंबी तो डाला गया है, क्योंकि QP लंब है किस पर, स्पर्श रेखा AB पर लंब है। ठीक है, जब इस पर लंब है तो QPB कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों समकोण यानी कि 90 अंश। इसलिए एंगल जो QPB ये हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है ना बच्चों, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो लंब का मतलब होता है 90 अंश। और ये जो हमारा केंद्र है, यदि हम केंद्र को इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो भी तो इस पर लंब होती है, तो ये वाला 90 अंश हो जाएगा। अब क्योंकि OP वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है। जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो बच्चों इसलिए क्या होगा कि जो OP है ये लंब होगी किस पर, AB पर। ठीक है नी, ये AB पर लंब होगी क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर बच्चों लंब होती है। तो इसलिए जो बच्चों हमारा जो कोण होगा OPB हो जाएगा कितना, समकोण यानी कि 90 अंश। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, अब ये जो हमारा एंगल है QPB ये भी 90 अंश है और एंगल जो हमारा कोण आया है OPB ये भी कितना है, 90 अंश है। यानी कि दोनों जो एंगल होंगे बच्चों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण QPB ये बराबर होगा कोण OPB के। ठीक है नहीं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए रचना से, ठीक है, यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि जो QPB है और ये OPB है ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों 90 अंश के कब हो सकते हैं बच्चों, ये तभी हो सकते हैं जो हमारी जो QP है और OP है ये समपाती हो, यानी कि ये भी रेखा यही हो, तभी तो हो सकता है। दोनों 90 के कैसे हो सकते हैं एक ही पॉइंट पर। ठीक है नहीं, तो हम ये लिखेंगे कि ये तभी संभव है कि जब QP और OP समपाती हों। तो इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं जो हमारा जो कोण है QPB जो है वो छोटा होगा किससे, OPB से। ठीक है, इस वाले कोण से छोटा होगा। यहाँ देखिए जरा, जब ये 90 अंश का है, ठीक है नहीं, तो इसकी इधर जो जितने भी कोण बनेंगे वो 90 अंश से छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही कोण तो 90 अंश हो सकता है, या इधर का ये 90 होगा या इधर का ये 90 होगा। तो ये वाला जो कोण है QPB है ये इससे छोटा होगा। ठीक है ना बच्चों, जब ये छोटा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जो OP है केवल वही लंब हो सकता है
और वो इसके केंद्र से, क्योंकि O इसका केंद्र है तो इसलिए जो OP है वो केंद्र से होकर जाता है। अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा के बिंदु P पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और यही बच्चों हमें यहाँ क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रमेय है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छी प्रकार से जरूर कर लेना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।